हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बिल्कुल नया से पढ़ने जा रहे हैं, सर रॉजर एट चर्च। जी हाँ दोस्तों, सर रॉजर एट चर्च, इसको हम लोग आज लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। और दोस्तों, इसको लिखा है जोसेफ एडिसन ने। जोसेफ एडिसन ने इस एस्से को लिखा है। इसमें इन्होंने संडे को लेकर चर्चा की है, संडे के बारे में बताया है। तो हम लोग दोस्तों इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। एक भी वर्ड ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका टेक्स्ट और देखते हैं लाइन बाय लाइन इन हिंदी। आई एम ऑलवेज वेरी वेल प्लीज्ड विद ए कंट्री संडे। आई एम ऑलवेज वेरी वेल प्लीज्ड विद ए कंट्री संडे। जोसेफ एडिसन कहते हैं कि जो कंट्री में संडे होता है उस दिन मैं बहुत खुश रहता हूँ, यानी गांव में संडे को मैं बहुत खुश रहता हूँ। आई एम ऑलवेज वेरी वेल प्लीज्ड, मैं बहुत खुश रहता हूँ विद ए कंट्री संडे, यानी गांव वाले संडे को। अब देखिए, कंट्री मीन्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ कंट्री मीन्स देश नहीं, कंट्री मीन्स क्या यहाँ पर सेंस लगाना है, ग्रामीण इलाका, गांव, विलेज। कंट्री मीन्स क्या होता है, गांव, विलेज होता है, ना कि देश होता है। अगर कहीं प्रोज या फिर आप पोइट्री पढ़ रहे हैं और अगर वहाँ पर कंट्री शब्द आ रहा है तो वहाँ आपको उसका मीनिंग जो निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, गांव, ग्रामीण क्षेत्र, विलेज। तो एडिशन कहते हैं आई एम ऑलवेज वेरी वेल प्लीज्ड विद ए कंट्री संडे, मैं बहुत खुश रहता हूँ रविवार को गांव में रविवार को मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ। आई एम ऑलवेज वेरी वेल प्लीज्ड विद ए कंट्री संडे, हमेशा खुश रहता हूँ जो रविवार गांव में पड़ता है। एंड थिंक, और सोचता हूँ। इफ़, की, इफ माने की, यहाँ पर इफ का मतलब है की। कीपिंग होली, पवित्र होना या पवित्र करना या पवित्र रखना। द सेवेंथ डे, सातवें दिन, यानी सातवें दिन पवित्र होना। इफ की, कीपिंग होली, होली का मीन्स पवित्र, पवित्र रखना या पवित्र होना। द सेवेंथ डे, सातवें दिन। वर ओनली ए ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, ये केवल एक मानव रीति रिवाज है। देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है, रीति या रिवाज, प्रथा। अब आप लोग ने तो पढ़ा है कि भैया इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि संस्थान। तो संस्थान का यहाँ कोई सेंस ही नहीं है। आपने जहाँ पढ़ा होगा भैया। संस्थान यहाँ अगर आप सेंस लगाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से वो सही नहीं लगेगा, बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। इंस्टीट्यूशन का एक मतलब और भी होता है, रीति रिवाज। ओके, तो वही कह रहे हैं, इफ की कीपिंग होली द सेवेंथ डे, सातवें दिन पवित्र होना। वर ओनली अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, ये केवल एक रीति रिवाज है। इट वुड बी द बेस्ट मेथड, और ये सबसे अच्छा मेथड होता, दैट कुड हैव बीन थॉट, जिसके विषय में सोचना चाहिए था, जिसके विषय में सोचना चाहिए था। फॉर द पॉलिशिंग एंड सिविलाइजिंग ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मीन्स मानव जाति को। पॉलिशिंग मतलब चमकाने के लिए, और सिविलाइजिंग मीन्स सभ्य बनाने के लिए। एडिसन साहब कहते हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका होता, बहुत अच्छा मेथड होता मानव जाति को चमकाने और सभ्य बनाने के लिए। इट वुड बी द बेस्ट मेथड दैट कुड हैव बीन थॉट, अब इसको मिला लीजिए, यानी ये सोचने का सबसे अच्छा तरीका होता। इसका अगर यहाँ से लाइन में इसका पूरा अर्थ समझें, इट वुड बी द बेस्ट मेथड दैट कुड हैव बीन थॉट, अगर इतने का मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये है कि सोचने का सबसे बेस्ट तरीका होता। किस लिए,
फॉर द पॉलिशिंग एंड सिविलाइजिंग ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड को यानी मानव जाति को पॉलिश करने के लिए और सिविलाइज करने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? 7वें दिन पवित्र होना। समझिए इसको दोस्तों, एडिशन कह रहे हैं कि 7वें दिन पवित्र होना मानव रीति रिवाज है। अगर यही सब लोग सोचें तो जो एडिशन साहब कहते हैं कि अगर यही भावना सबके अंदर आ जाए कि 7वें दिन पवित्र होना मानव का रीति रिवाज है, अगर ये भावना सबके अंदर आ जाए तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। किस लिए? मानव जाति को चमकाने और सभ्य बनाने के लिए। ओके दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो थोड़ा सा रिटर्न कीजिए। इट इज़ सर्टेन, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, ये निश्चित है। द कंट्री पीपुल, कि गांव के लोग, निश्चित है कि गांव के लोग वुड सून डीजनरेट, जल्द ही बदल जाते हैं। सून मीन्स जल्दी, डीजनरेट का मतलब बदल जाते हैं। इनटू ए काइंड ऑफ सैवेजेस एंड बारबेरियंस, किसमें बदल जाते हैं? सैवेज मीन्स र्यूड, असभ्य, और बारबेरियंस का मतलब बर्बर, जंगली। अगर ऐसा ना होता, मान लो अभी आगे बताएगा, इट इज सर्टेन, निश्चित है कि गांव के लोग, कंट्री पीपुल, वुड सून डीजनरेट, बदल जाएंगे, इनटू ए काइंड ऑफ सेवेजेस एंड बारबेरियंस, यानी असभ्य और बर्बर लोगों में। यानी कि जो गांव के लोग हैं ये असभ्य हो जाएंगे और बर्बर हो जाएंगे। कब? अब आगे बता रहा है कब हो जाएंगे। वर मीन्स यदि। अब देखिए ये जो वर है, अब इसको समझिए। कोई भी सेंटेंस जब वर से स्टार्ट होता है तो कंडीशनल होता है। वर से स्टार्ट होने वाले तो इंट्रोगेटिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर वर का मतलब क्या है? यदि। तो गांव के लोग असभ्य और बर्बर हो जाएंगे यदि देयर नॉट सच फ्रीक्वेंट रिटर्न्स ऑफ स्टेटेड टाइम, यदि ये निश्चित समय की बार बार पुनरावृत्ति ना होती। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार होने वाला, रिटर्न्स का मतलब वापसी, स्टेटेड टाइम का मतलब निश्चित समय। यानी जो ये संडे है एक निश्चित समय है, अगर इसकी बार बार पुनरावृत्ति ना होती, बार बार संडे ना आता, तो लोग क्या हो जाते? असभ्य हो जाते। क्यों? क्योंकि लोग संडे को पवित्र रखते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, नहाते हैं। अगर ये संडे ना होता तो लोग क्या हो जाते? असभ्य हो जाते। वही कह रहा है, इट इज सर्टेन, निश्चित है, द कंट्री पीपुल वुड सून डिजनरेट इनटू ए काइंड ऑफ सैवेज एंड बारबेरियंस, कि जो गांव के लोग हैं ये असभ्य और बर्बर हो जाते। वर देयर नॉट सच फ्रीक्वेंट रिटर्न्स ऑफ स्टेटेड टाइम, यदि इस प्रकार के समय की पुनरावृत्ति ना होती तो क्या हो जाते? असभ्य हो जाते। इन विच, जिसमें, द होल, यानी अब यहाँ इन विच मीन्स ये निश्चित समय के लिए आया है, यानी रविवार के लिए। जिसमें, इन विच, जिसमें द होल विलेज, संपूर्ण गांव के लोग, मीट, मिलते हैं, टुगेदर, एक दूसरे के साथ, विद देयर बेस्ट फेसेस, अपने सर्वाधिक अच्छे चेहरों के साथ। मतलब उस दिन लोग अपने चेहरों को साफ करके आते हैं, बेस्ट रूप में आते हैं, बढ़िया उनका चेहरा होता है। एंड इन देयर क्लीनेस्ट हैबिट्स, और अपनी अच्छी आदतों के साथ आते हैं संडे को। टू कन्वर्स विद वन अनदर, और एक दूसरे से कन्वर्स करते हैं, बात करते हैं। अपॉन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, विभिन्न विषयों पर। हियर, और सुनते हैं। देयर ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को। एक्सप्लेन टू देम, जो उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, जो उन्हें बताया जाता है। एंड ज्वाइन, और जुड़ जाते हैं, टुगेदर, साथ साथ। इन एडोरेशन ऑफ द सुप्रीम बीइंग, एडोरेशन का मतलब श्रद्धा में, सम्मान में। ऑफ द सुप्रीम बीइंग मतलब, सुप्रीम बीइंग का मतलब भगवान, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसे भगवान कहते हैं। तो लोग कहाँ जुड़ जाते हैं? ज्वाइन टुगेदर, साथ साथ जुड़ जाते हैं। इन एडोरेशन, श्रद्धा में, ऑफ द सुप्रीम बीइंग, ईश्वर के। यानी कि अब यहाँ आप थोड़ा सा सारांश समझ लीजिए, फिर मैं एक बार और पढ़ा दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया। पहले सारांश समझ लीजिए। यहाँ पर
जो जोसेफ एडिसन साहब हैं वो कहते हैं कि गांव के संडे से मैं बहुत खुश रहता हूँ। उस दिन लोग नहा धोकर साफ सुथरा होकर चेहरे वहरे को साफ करके तेल शैम्पू लगा करके क्रीम लगा करके चर्च में जाते हैं सभी लोग संडे को। और फिर चर्च में जाते हैं तो अच्छी भावनाओं के साथ जाते हैं, अच्छी आदतों के साथ जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कई विषयों पर बातें करते हैं, विभिन्न विषयों पर बातें करते हैं और अपने कर्तव्यों को समझते हैं जो उन्हें वहाँ बताया जाता है फादर के द्वारा, और फिर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अब मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको मज़ा आ जाए। देखिए, हम लोग को पढ़ना था, कहाँ से पढ़ना था, तो दोस्तों मैं एक बार फिर से उसको पढ़ा देता हूँ। चूँकि देखिए, आप धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइन बाय लाइन आपको समझ में आए ताकि आप दूसरों को समझा सकें। तो चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको फिर से बहुत तेज़ी से। इट इज़ सर्टेन से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। इट इज़ सर्टेन द होल कंट्री पीपुल वुड सून डिजनरेट इनटू ए काइंड ऑफ सैवेजेस एंड बारबेरियंस। ये निश्चित है कि गांव के लोग जल्द ही असभ्य और बर्बर हो जाएंगे। वर देयर नॉट सच फ्रीक्वेंट रिटर्न्स ऑफ ए स्टेटेड टाइम। यदि इस प्रकार के निश्चित समय की पुनरावृत्ति बार बार ना होती, यदि इस प्रकार का निश्चित समय बार बार ना आता, इस प्रकार की इस प्रकार का जो टाइम है, अगर इसका बार बार पुनरावृत्ति ना होती तो क्या हो जाते लोग, गांव के लोग एकदम बर्बर हो जाते, असभ्य हो जाते। इन विच, जिसमें, यानी अब संडे, अब इन विच यहाँ आया है संडे के लिए। इन विच संडे को, आप इन विच को अगर संडे पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन विच संडे को, या जिसको, जिस दिन, द होल विलेज, संपूर्ण विलेज मतलब संपूर्ण गांव, यानी संपूर्ण गांव के लोग मीट, मिलते हैं, टुगेदर, साथ साथ, विद दियर बेस्ट फेसेस, अपने सर्वाधिक अच्छे चेहरों के साथ, एंड इन दियर क्लीनेस्ट हैबिट्स, और अपने बढ़िया आदतों के साथ, मतलब अच्छी भावना के साथ, टू कन्वर्स विद वन अनदर, और एक दूसरे से बात करते हैं, अपॉन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, विभिन्न विषयों पर, हियर, और सुनते हैं, देयर ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के बारे में, एक्सप्लेन टू देम, जो उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, जो उन्हें बताया जाता है फादर के द्वारा, एंड ज्वाइन टुगेदर, और साथ साथ जुड़ जाते हैं, इन एडोरेशन, श्रद्धा में, ऑफ द सुप्रीम बीइंग, ईश्वर के, यानी ईश्वर के श्रद्धा में, ईश्वर की पूजा में भाग लेते हैं, जुड़ जाते हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलिए आगे पढ़ते हैं। हियर, सॉरी, संडे, ये संडे से पढ़ाना ना, मैं फिर से वहाँ चला गया था वापस, ये संडे से पढ़ाना है। हियर, फिर मेरा दिमाग वहीं है, क्या है यार। संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक। देखिए, संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक। संडे क्लियर्स अवे, संडे साफ कर देता है, स्वच्छ बना देता है, साफ कर देता है एकदम। क्लियर्स अवे का मतलब साफ कर देता है। द रस्ट मतलब गंदगी, रस्ट मीन्स क्या होता है, गंदगी, कूड़ा करकट, ऑफ द होल वीक, पूरे सप्ताह का, पूरे सप्ताह का कूड़ा करकट साफ कर देता है, गंदगी साफ कर देता है पूरे सप्ताह का। अब पूरे सप्ताह का मतलब ये नहीं कि जितने कूड़े पड़े थे वो साफ कर दे, मतलब उस दिन लोग अपने आप को सभ्य बना देते हैं, अपने आप को सभ्य दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके अंदर की जो गलत भावनाएं हैं वो संडे को निकल जाती हैं, निकाल देते हैं, ऐसा कहिए। ओके दोस्तों, तो संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक। संडे के दिन वे लोग अपने आप को स्वच्छ बना लेते हैं और उनके अंदर की गंदगी निकल जाती है। संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक। रविवार पूरे सप्ताह का गंदगी निकाल देता है, साफ कर देता है। नॉट ओनली एज इट रिफ्रेश इन देयर माइंड्स द नोशंस ऑफ रिलीजन, नॉट ओनली, न केवल, एज इट रिफ्रेशेस, ये रिफ्रेश करता है, ताज़ा करता है, इन दियर माइंड्स, उनके दिमाग को
द नोशंस ऑफ रिलीजन, धर्म के विचारों से। ये सिर्फ उनके दिमाग को धर्म के विचारों से ताज़ा नहीं करता है, बल्कि मतलब करता है। हमने क्या कहा, ना केवल, मतलब ये तो करता ही है, ना केवल का मतलब ये होता है ये तो करेगा ही, बल्कि इसका साथ साथ और भी करेगा। जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हें ना केवल पैसे दूंगा बल्कि 1 किलो सोना भी दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ पैसे भी दूंगा और सोना भी दूंगा। तो वही कह रहे हैं, नॉट ओनली, ना केवल, एज इट रिफ्रेश, ये रिफ्रेश करता है, इन देयर माइंड्स, लोगों के दिमाग को। देयर मीन्स लोग, यहां पर देयर का मतलब क्या होगा, लोग, लोगों के दिमाग को, द नोशंस, विचारों से, ऑफ रिलीजन, धर्म के विचारों से। ये लोगों के मतलब, इसका कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि उस दिन लोग का दिमाग धार्मिक विचारों से भर जाता है, तरोताजा हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। नॉट ओनली एज इट रिफ्रेशेस इन देयर माइंड्स द नोशंस ऑफ रिलीजन, ना केवल उनके दिमाग को धार्मिक विचारों से भरता है, बट बल्कि एज इट पुट्स बोथ द सक्सेस, ये प्रस्तुत कराता है दोनों लिंगों को। सेक्स का मतलब लिंग। अब यहां पर लिंग कौन हो सकते हैं, नारी और नर, नर और नारी। बट बल्कि एज इट पुट्स बोथ द सक्सेस अपॉन अपियरिंग, अपियरिंग मीन्स प्रस्तुत कराना, और पुट्स का मतलब रखना, बोथ का मतलब दोनों। तो अब देखिए, पुट्स को अपियरिंग से जोड़ दीजिए, पुट्स अपॉन अपियरिंग का मतलब हो जाएगा प्रस्तुत करता है। हमने क्या कहा, पुट्स को अपॉन अपियरिंग से जोड़ दीजिए, तो अब आप जोड़िए, बट बल्कि एज इट्स पुट बोथ द सक्सेस अपॉन अपियरिंग, यानी ये दोनों नर नारियों को प्रस्तुत करता है, इन दियर मोस्ट एग्रीबल फॉर्म, उनके सर्वाधिक उचित रूप में। एग्रीबल का मतलब बढ़िया, शानदार फॉर्म्स में, रूप में उनको प्रस्तुत करता है। इसका लाइन का कहने का मतलब यह है कि संडे के दिन लोगों का दिमाग ही धार्मिक विचारों से नहीं भरता है, बल्कि उस दिन नर और नारी अपने सबसे अच्छे रूपों में, सुंदर चेहरों में प्रस्तुत होते हैं चर्च में। इस लाइन का मतलब ये है, एक बार मैं पुनः पढ़ा देता हूं। संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक, संडे संपूर्ण सप्ताह का गंदगी साफ कर देता है। नॉट ओनली इट रिफ्रेश इन देयर माइंड्स द नोशंस ऑफ रिलीजन, ना केवल ये लोगों के दिमाग को धार्मिक विचारों से रिफ्रेश करता है, तरोताजा करता है, बल्कि बट एज इट पुट्स बोथ द सेक्सेस अपॉन अपियरिंग, बल्कि ये दोनों सेक्स को, लिंग को, नर नारी को प्रस्तुत करता है, इन दियर मोस्ट एग्रेबल फॉर्म्स, उनके सर्वाधिक सुंदर रूपों में। अग्रेबल का मतलब सुंदर या शानदार, फॉर्म्स का मतलब रूप, यानी उस दिन नर और नारी चर्च में अपने सुंदर रूपों में प्रस्तुत होते हैं। ओके दोस्तों, एंड एक्सर्टिंग, और दिखाते हैं, निकालते हैं, ऑल सच क्वालिटीज, वे सारी गुण, वे सारे क्वालिटीज, यानी अपने अंदर से नर नारी क्या निकालते हैं, वे सारे गुण निकालते हैं, वे सारे गुण दिखाते हैं, एज आर एप्ट, जो योग्य होते हैं, टू गिव, देने के लिए, देम, उन्हें, ए फिगर, एक पहचान, इन द आई ऑफ द विलेज, गांव के लोगों की आंखों में। इन द आई ऑफ द विलेज मीन्स गांव के आंखों में, यानी कि गांव के जो लोग हैं उनकी आंखों में, जो उन्हें सम्मान के लिए जो गुण उनके अंदर हैं, उन गुणों को वो उस दिन चर्च में दिखाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कोई गांव में बहुत सम्मान पाता है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, गांव के लोगों की नज़रों में उसे बहुत सम्मान मिला है, तो जब वो चर्च में जाता है तो अपने उस भावना को वो चर्च में भी दिखाता है कि देखो मैं सबसे सही हूँ, मेरा गांव में सम्मान भी है, मैं यहाँ भी घमंडी नहीं हूँ। वो अपने आप को उस गुणों के साथ प्रस्तुत करता है। मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ, एंड और एग्जर्टिंग, निकालता है, ऑल सच क्वालिटीज, अपने ऐसे गुणों को, मतलब अपने अंदर के ऐसे गुणों को बाहर निकालता है,
ऐसे अच्छे गुणों को बाहर निकालता है। एज आर एप्ट, जो योग्य होते हैं। एज यहाँ पर गुणों के लिए आया है, क्योंकि गुण ही तो उसे सम्मान दिलाते हैं गांव में। एज आर एप्ट, जो योग्य होते हैं। टू गिव देम, उन्हें दिलाने के लिए। ए फिगर, एक पहचान। इन द आई ऑफ द विलेज, गांव के नजरों में, गांव के लोगों की नजरों में जो गुण उन्हें पहचान दिलाते हैं, उन्हीं गुणों को लोग चर्च में प्रस्तुत करते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं। ओके दोस्तों, अगर अब भी आपको नहीं समझ में आया तो कृपया आप वीडियो को रिटर्न कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा चला गया था बाहर, अभी थोड़ा सा बुलावा आया था बाहर से, तो इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। एक कंट्री फेलो डिस्टिंगिश, डिस्टिंगिश का मतलब होता है अलग अलग करना, भेद करना। ओके, डिस्टिंगिश का मतलब होता है अलग अलग करना। तो एक कंट्री फेलो, एक गांव का व्यक्ति, डिस्टिंगिश अलग करता है, हिमसेल्फ स्वयं को, एज मच उतना अधिक, इन द चर्च यार्ड, चर्च में। यानी कि गांव का एक व्यक्ति रविवार को अपने आप को चर्च में इतना अधिक अलग रखता है, एज अ सिटीजन डज अपॉन द चेंज, जैसे कि एक सिटीजन करता है, जैसे कि एक सिटीजन अपने आप को चेंज करता है। एक नागरिक जब वो बनता है तो उसके अंदर थोड़े से मतलब बदलाव आ जाते हैं। जैसे सिटीजन मीन्स होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को चेंज कर लेता है। जब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी नौकरी में जा रहा है इंटरव्यू देने, तो कैसे जाएगा? अपने आप को एकदम बढ़िया कोट वोट पहना कर अपने आप को चेंज कर लेगा। तो एज, जैसे कि ए सिटीजन डज अपॉन द चेंज, जैसे कि कोई सिटीजन, कोई नागरिक अपने आप को चेंज करता है, वैसे ही एक कंट्री फेलो, एक गांव का व्यक्ति डिस्टिंगिश अलग कर लेता है, बदल देता है एकदम हिमसेल्फ स्वयं को, एज मच उतना अधिक, इन द चर्च यार्ड चर्च में, एज जितना कि ए सिटीजन डज अपॉन द चेंज, जितना कि एक सिटीजन चेंज करता है। यानी कि अब इसको एक बार मैं सारांश इसका समझा देता हूँ। एक गांव का व्यक्ति चर्च यार्ड में अपने आप को उतना अलग रखता है जितना कि एक नागरिक अपने आप को अलग रखता है। द होल पेरिस पॉलिटिक्स, पूरी की पूरी पेरिस की पॉलिटिक्स, जैसे अपने यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स है ना, भारत की राजनीति, वैसे वहाँ पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो वहाँ की राजनीति, द होल पेरिस पॉलिटिक्स, पूरी पेरिस की राजनीति, बीइंग जनरली डिस्कस्ड, डिस्कस की जाती है। वहाँ लोग जाते हैं तो पूरी पेरिस की जो पॉलिटी है, जो उसमें पेरिस का राजनीति है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन दैट प्लेस, उस स्थान पर डिस्कस करते हैं। आइदर, या तो आफ्टर सेरिमन, सरमन का मतलब पूजा पाठ जो होता है चर्च में, उसके बाद में, और बिफोर द बेल रिंग्स, या बेल रिंग्स के बजने के पहले। लोग वहाँ पर पेरिस की पॉलिटी की चर्चा कब करते हैं? या तो सेरेमन के बाद, या तो बेल रिंग बजने के पहले। द होल पेरिस पॉलिटिक्स बीइंग जनरली डिस्कस्ड इन दैट प्लेस, उस स्थान पर पेरिस की पूरी राजनीति के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। कब? आफ्टर सेरेमन, या तो सेरेमन के बाद, पूजा पाठ के बाद, और बिफोर द बेल रिंग्स, या फिर घंटी बजने के पहले। मतलब इसका मतलब ये है, जब पूजा पाठ शुरू रहती है उस समय कोई कुछ नहीं बोलता है, सब ध्यानमग्न रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये फर्स्ट पार्ट सर रॉजर एट चर्च का पसंद आया होगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं आपको सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं दोस्तों। कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा, क्या कमी है, आप जो चाहे कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे सर रॉजर एट चर्च के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।